आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस बाका में। आज हम बात करने वाले हैं 12th के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि लगभग हर साल ही आता है और वो भी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो जिस क्वेश्चन का हम बात कर रहा था वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2 ln sin x इंटू डी एक्स, है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इक्वली कई लोग इसी में आपको ये भी मिल सकता है 0 से लेके π/2 ln cos x, दोनों सेम है और दोनों का आंसर भी सेम आता है। दोनों एक जैसा क्वेश्चन बनता भी एक जैसा और आंसर भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए आप, मैंने इसका आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। मैंने इसमें बेसिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो होता है -π/2 ln2 होता है। ठीक है, देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि i = 0 से लेके π/2 तक ln sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अपन लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, है ना। अगर सारे प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर चालू होता है किंग प्रॉपर्टी, और एनसीईआरटी में तो भरपूर है ये प्रॉपर्टी, है ना। कुछ भी हमेशा आपको किंग प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ेगा। तो अपन लगा रहे किंग प्रॉपर्टी। अच्छा, किंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपको x के जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और उसको x में घटा देना है। यानी बोला जाए तो x के जगह आपको क्या लिखना है, π/2 - x। तो अपन का i = 0 से लेके π/2 तक ln साइन, और जहाँ पर x है मेरे को वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, π/2 - x इंटू डी एक्स। और आप ये जानते हैं कि थोड़ी देर बाद ये π/2 ln साइन 90 - थीटा, ये 90 है तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस x इंटू डी एक्स बन जाएगा। और ये आपका सेकंड हो गया। तो किंग में एक ही किंग लगाइए और उसको ऐड कीजिए, है ना। तो किंग लगाने में जो सेकंड आएगा उसको ऐड करना है। तो अपन क्या करने वाले हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई कितना आई बन जाएगा, 2i। चूँकि दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में मेरा काम चल जाएगा। तो मैं 0 से लेकर π/2 तक, उधर से आएगा ln साइन x, इधर से आएगा ln cos x इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स दोनों में तो इसलिए कॉमन कर लिए। अच्छा, हमने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कभी भी लॉग के अंदर लॉग a प्लस में लॉग b आ जाए तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग a इंटू बी। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा, लॉग a और प्लस लॉग b। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके π/2 तक ln, और ये बन जाएगा आपका साइन x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, ये बन जाएगा क्योंकि ये क्या है, a और ये b, तो log a इंटू बी हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको देखो ट्रिगो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि साइन और कॉस को देखते आगे 2 लगाओ, क्योंकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फार्मूला sin 2x होता है। तो जब भी आपको साइन और कॉस मिले एक साथ तो उसके आगे 2 लगाओ। क्योंकि मैंने 2 का डिवाइड इंटू किया है तो 2 को मेरे को बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद ये 2i = 0 से लेके π/2 तक, और ln ये बन जाएगा अपना sin 2x/2। अच्छा, फिर से मैं आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ कि अगर चीज़ें लॉग में, अगर कोई चीज़ बटे में हो a/b, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं। वही प्रॉपर्टी यहाँ फिर से लगेगा। तो अपन का 2i = लिखा हुआ है 0 से लेके π/2 तक, तो ये बन जाएगा log sin 2x और माइनस में log 2 और इंटू में dx। और आप यहाँ से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 2i = हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक log sin 2x इंटू डी एक्स, और माइनस में 0 से लेके π/2 तक log 2 इंटू डी एक्स। तो अपन इसमें क्या करते हैं, ये जो ये वाला है इसको आगे कर लेते हैं। माइनस में 0 से लेके π/2 तक log 2 इंटू डी एक्स, अब प्लस इसको पीछे कर लेते हैं, 0 से लेके π/2 तक log sin 2x इंटू डी एक्स। क्या यही मेरा आई था क्या, ये जो मैंने लिखा है यही मेरा आई था क्या, नहीं, आई हो जाता है ये, लेकिन थोड़ा सा फर्क रह गया कि यहाँ x के बदले 2x हो गया। अगर कल को यहाँ देखिए 0 से लिमिट तो सेम है, और यहाँ क्या आपका साइन x है, जबकि यहाँ साइन कितना है 2x, तो ये आई नहीं है, तो मुझे इसको आई बनाना पड़ेगा। तो उसके सारे हम लोग बियॉन्ड बहुत प्रॉपर्टी लगाएंगे।
ठीक है, तो अपन कहाँ तक आ चुके थे, अपन यहाँ तक आ चुके थे कि आपके पास 2i इक्वल टू में माइनस में 0 से लेके π/2 तक log 2 इंटू डी एक्स, और प्लस में 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, ln sin 2x इंटू डी एक्स आ चुके थे हम लोग। अब इसमें जैसे हम देखते हैं तो इसमें log 2 क्या है, कांस्टेंट, तो log 2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर कौन छूट गया, 0 से लेके π/2 तक डी एक्स छूट गया, प्लस 0 से लेके π/2 तक ln sin 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2, और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो x लिमिट क्या लगेगा 0 से π/2 तक, प्लस 0 से लेके π/2 तक अभी भी ये ln sin 2x इंटू डी एक्स लगाए। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में log 2 और लिमिट पहले अपर लिमिट लगेगा π/2, फिर लोअर लिमिट लगेगा तो 0, तब प्लस में क्या हो गया 0 से लेके π/2 तक ln sin 2x इंटू डी एक्स। ये तो सबको पता है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन है, पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस का π/2, मैंने इसको आगे कर दिया, और log 2, और तब तक इधर से चल रहा है आपका 0 से लेके π/2 तक ln sin 2x, और मेरा कोशिश है कि ये वाला जो पार्ट है ये i बन जाए, लेकिन i तभी बनेगा जब ये 2x से बदले x होगा। तो हम क्या करते हैं जानबूझ के लेट यहाँ 2x को क्या मानते हैं, t, जैसे 2x को t मानेंगे तो ये 2dx बराबर dt हो जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा dt/2। लेकिन अब मेरे को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट भी चेंज करते हैं। तो देखो आपका एक x है और ये t है, ये किसका लिमिट है, x का, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो पहली बार जब x का मान हम 0 लिखेंगे, जैसे आप यहाँ x का मान 0 रखोगे तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, यानी t का मान भी 0। अगली बार आप x का मान क्या रखोगे π/2, और जैसे यहाँ π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, यानी पाई हो जाएगा। यानी आपका जो लिमिट है आप 0 से लेकर π/2 तक हो गया, और ये ln साइन जहाँ पर आपके पास 2x था वो t बन जाएगा, क्योंकि 2x को t माने हो, और dx के बदले क्या हो जाएगा dt/2। इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 को बाहर कर दिया, 0 से लेके π/2 तक ln, अच्छा एक मिनट, 0 से π/2 थोड़ी होगा, ये π/2 कहाँ चला जाएगा पाई में, तो ये पाई हो जाएगा, पाई ln साइन t इंटू डी टी, जिसमें से हमने 2 को बाहर कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ अपन लगाते हैं प्रॉपर्टी 1। तो प्रॉपर्टी 1 क्या इजाज़त देता है हमको कि आप जो ये लिमिट है ना, सॉरी ये जो आपका वेरिएबल, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो वेरिएबल को जब चेंज करेंगे तो 0 से लेके पाई तक ये बन जाएगा साइन x इंटू डी एक्स, और आगे से क्या चल रहा था कि 2i इक्वल टू में माइनस π/2 इंटू ln 2। क्या अब मैं इसको i बोल सकता हूँ, नहीं, अभी भी ये डाउट है, सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ π/2 होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, लिमिट हाफ करने की प्रॉपर्टी लगाया। अच्छा, लिमिट हाफ करने की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि x की जगह फिर से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखना है, जो फंक्शन है फंक्शन में, x की जगह आपको क्या रखना है पाई माइनस एक्स, किस में, फंक्शन में। आपका जो फंक्शन है f(x) बराबर ln साइन x है, तो आपको x के जगह क्या रखना है पाई माइनस एक्स, और अगर फंक्शन को कोई असर नहीं हुआ तो आप लिमिट को आधा कर सकते हैं। तो आपको पता है पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन के साथ पॉजिटिव पाई है तो नो चेंज, यानी सीधा सीधा ये साइन एक्स हो गया, मैंने इसके फंक्शन में कोई भी असर नहीं, जो था वही रख गया, मैंने वैल्यू को चेंज किया लेकिन फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा, तो हम लिमिट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं आधा कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमको बताती है कि हम यहाँ पर लिमिट को क्या कर सकते हैं आधा कर सकते हैं, क्योंकि आपने वही काम किया, लिमिट को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट किया, माइनस एक्स में घटाया, एक्स गैप रखा, तो लिमिट में कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ा, यानी पाई माइनस एक्स करने पे फंक्शन वही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से आप लिमिट को आधे कर सकते हैं। तो 2 इक्वल टू माइनस π/2 ln 2 प्लस, अब लिमिट को कैसे आधी करते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 0 से लेके π/2, अब लिमिट हटा, यहाँ 2 आएगा और π/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा ln साइन x इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू माइनस π/2 इंटू ln 2 हो गया, और इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया 0 से लेके π/2 तक, और ये हो गया आपका ln साइन x इंटू डी एक्स। क्या मैं अब इसको i बोल सकता हूँ, बिल्कुल, ये अब आप i बोल सकते हैं। तो ये अपन का 2i माइनस में π/2 इंटू ln 2 प्लस का i हो जाएगा। अब इस i को मैं उधर भेज दूंगा, तो 2i में i घटेगा तो क्या बचेगा i, तो i इक्वल टू क्या हो गया माइनस π/2 इंटू ln 2, जो कि मुझे प्रूफ करना था। और i कौन था, याद करो, i था 0 से लेके π/2 तक ln साइन x इंटू डी एक्स, इक्वल टू क्या हो गया माइनस π/2 इंटू ln 2, और मेरे को यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको, ताकि आपका 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाए।
थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।